देंगे तो मैं बताऊं? अब प्रश्न तो आप सुन लेंगे तब ना। मैंने सुन लिया। नहीं, अभी कहाँ सुना? मैंने सुन लिया भाई। निराकार किया मैंने भी प्रश्न। आप निराकार ओंकार मूलम दोनों एक कैसे हो जाएगा? राम साकार है, ओंकार निराकार है। पहले आप या तो आप या झगड़ा कर ले या सुन। नहीं आचार्य जी आप बताइए। आपके चरणों में प्रणाम। नहीं पहले आप सुनिए। आप सुनिए। आप निराकार ओंकार मूलम तुर्यम, यह रामचरितमानस के उत्तरकांड के 108वें दोहे का तीसरा श्लोक है। निराकार का अर्थ होता क्या है? राकेश जी पहले संस्कृत पढ़ के आइए। जहाँ निषेध होता है वहाँ अ लगता है या तो अन लगता है। जैसे न उचित को अनुचित कहते हैं। क्या आपने न उचित को निरुचित कभी सुना है क्या? यदि सुना हो तो बताइए। न उचित को निरुचित सुना है आपने? कि न आवश्यक को निरावश्यक सुना है आपने? तो यदि न आवश्यक को निरावश्यक नहीं सुना है, न उचित को निरुचित नहीं सुना है, तो न आकार को निराकार नहीं कहा जा सकता। निराकार का अर्थ होता है निर्गता आकार यस्मात्, जिनसे सभी आकार निकले हैं उसे निराकार कहते हैं। आपने मैं बहुत आत्मविश्वास से कर रहा हूँ राकेश जी, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। आचार्य जी सुनिए, मैं बोल एक बार बोल। जी बिल्कुल। यदि अनाकार शब्द आपने कहीं सुना हो ईश्वर के लिए, तो मैं आपके सामने त्रिदंड फेंक दूंगा अपना। आचार्य जी आपने जितने अच्छे तरीके से बताया, सनातन धर्म की व्याख्या की, हिंदू राष्ट्र के बारे में बताया, दिक्कत इस देश में ये हो गई है कि नूह जैसी घटनाएं जब होती। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स। नमस्कार। आज हम एक विषय पर अपना विचार रखेंगे। रामभद्राचार्य जी हमारे जो गुरु हैं, सनातन धर्म के बहुत वरिष्ठ गुरु हैं, जिनको 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, सारे उपनिषद जो हैं कंठस्थ हैं। उन्होंने एक टीवी शो में इंटरव्यू के दौरान कहा कि निराकार शब्द का जो अर्थ है वो आकार रहित होना नहीं है। उन्होंने कहा कि निराकार मीन्स वो जिससे आकारों की उत्पत्ति हो। तो अगर ऐसा है तो मैं ये जानना चाहूँगा निर्द्वंद का क्या मतलब है? फिर द्वंद रहित या द्वंद को उत्पन्न करने वाला। निसंदेह का क्या अर्थ है? संदेह रहित या संदेह को उत्पन्न करना। निरासक्त का क्या अर्थ है? आसक्ति उत्पन्न करना या आसक्ति रहित होना। अगर अनाकार का मतलब आकार रहित है, निराकार का नहीं है, तो इस तरह से निरुत्तर का मतलब उत्तर उत्पन्न करना होगा। तो यही मैं जानना चाहूँगा। अभी रामभद्राचार्य जी हैं ईश्वर के निराकार कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ईश्वर जो है वो भगवान श्री राम है और वो आकार वाले हैं। तो ये बात ठीक है। सनातन में साकार भी माना जाता है, निराकार भी माना जाता है, और ये माना जाता है कि जो निराकार है वही साकार रूप में प्रकट होता है। लेकिन रामभद्राचार्य जी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो ईश्वर की निराकारता को नहीं मानते हैं। वो साकारता को मानेंगे लेकिन निराकारता को नहीं मानेंगे। वो ये मानेंगे कि भगवान राम ईश्वर हैं, लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कि ईश्वर का निराकार रूप भी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर के अनंत साकार रूपों में एक ऊर्जा वाला रूप जिसे शक्ति कहा जाता है, जो एनर्जी फॉर्म में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में विद्यमान है, और एक जो मूल स्वरूप है ईश्वर का, जो आकार रहित है, जो बुद्धि से परे है, शब्दों से परे है और काल से परे है, जिसे वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता, जिसे नाम देना जो है उसे एक तरह का इंसल्ट करना है, जो शब्दों से परे है, जिसे शिव कहा जाता है। शिव मीन्स बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस।
तो ये वाला कंसेप्ट जो है राम भद्राचार्य जी मानते नहीं है। वो ये कहते हैं कि ईश्वर आकार रहित है ही नहीं, और अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो मैं अपना त्रिदंड फेंक दूंगा। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि निराकार ईश्वर को अनाकार कहा गया है किसी भी धर्म ग्रंथ में, तो मैं अपना त्रिदंड फेंक दूंगा। तो मैं ये कहूँगा कि इतने इतने बड़े धर्म गुरु भी शास्त्रों की ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे, जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धिमत्ता को जो है संपूर्ण विश्व मानता है, जिनके मेमोरी के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी एक तरह से उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि निराकार मीन्स निर्गत से आकार, ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि तो जो आकार उत्पन्न करे। तो फिर जो भी उनको जानता है, जो भी उनके भक्त हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर निराकार का अर्थ आकार उत्पन्न करने वाला है तो निसंदेह का अर्थ क्या है? संदेह उत्पन्न करना। निरुत्तर का मतलब क्या है? उत्तर उत्पन्न करना। और इसी तरह से निर्द्वंद का मतलब क्या है? द्वंद्व उत्पन्न करना। तो ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा कि शब्दों का मायाजाल क्रिएट ना किया जाए। तो हर एक आइडियोलॉजी जो सनातन में है, सनातन में निराकार भी है, साकार भी है, हर एक के आइडियोलॉजी का सम्मान करें और भेदों को दूर करें। ईश्वर को सीमाओं में मत बांधो। ईश्वर आकार और निराकार दोनों हैं और इन दोनों से परे भी है। दैट्स इट, यही बात मैं कहना चाहूँगा। जय शंकर, जय महाकाल, जय माँ काली, ओम काली माँ। संभव का उल्ट असंभव होता है, साकार का उल्ट निराकार होता है, उचित का उल्ट अनुचित होता है, उपस्थित का उल्ट अनुपस्थित होता है, उत्तर का उल्ट निरुत्तर होता है, और आदि का उल्ट अनादि होता है। तो इसी तरह से आप देखते हैं कि संस्कृत भाषा में अन, अनु और आ तीनों का प्रयोग होता है विलोम शब्दों के निर्माण में। असंभव भी होता है, अच्युत उचित में अनुचित भी बनाया जाता है। और इसी तरह से जिस तरह से उत्तर है तो उत्तर का विपरीत और विलोम निरुत्तर होता है। तो इस बात से यह साबित होता है कि साकार का जो विलोम शब्द है वो निराकार है और अनाकार जैसा कोई शब्द है ही नहीं। तो इसलिए शब्दों का मायाजाल नहीं खेला जाना चाहिए। और अगर अब निराकार का अर्थ जो है आकार रहित सिद्ध हो रहा है ग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आई थिंक जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि वो त्रिदंड फेंक दें, ये तो फिर उन्हें फेंक देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरी शंका का समाधान करें वो या उनका कोई शिष्य। है तो आता है। जब हम न योग्य को बोलते क्या बोलते हैं? अयोग्य। और स्वर के साथ जब बोलते तब क्या होता है? न आवश्यक को क्या बोलते हैं? अनावश्यक। वहां नुट हो जाता है, तस्मान नुटची। यदि भगवान के पास आकार न होता तो अनाकार कहा जाता। आज तक किसी साहित्य के ग्रंथ में बताइए, वाल्मीकि से लेकर 18 पुराणों तक कहीं बताइए राम जी को अनाकार कहा गया है? कोई बताए? राम जी को कभी अनाकार नहीं कहा गया। कहा क्या गया है? निराकार। तो निराकार का अर्थ है निर्गता आकारा यस्मात् स निराकार। सभी आकार जिनसे निकलते हैं उसे कहते हैं निराकार। सारे आकार जिनसे निकलते हैं और निर्दोषाः आकारा यस्य,
जिनका आकार निर्दोष है उसे कहते हैं निराकार। निरुपमः आकारः यस्य स निराकारः, जिसके आकार की कोई उपमा नहीं हो सकती,